हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने डीबीएमएस का आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, आर्किटेक्चर होता क्या है, यानी उसकी जो अपने डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यानी उसको उसका डिज़ाइन कैसे बनाया जाएगा, उसको क्या है उसके अंदर डेटा को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। तो ये कहलाती है उसकी स्ट्रक्चर, यानी डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर क्या है, जब अपने इसको स्टडी कर रहेंगे तो ये 3 प्रकार का है। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है, 3 टाइप्स का है। कौन कौन सा है? 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। ये क्लासिफिकेशन किया गया है आर्किटेक्चर का। तो 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इसके अंदर जब भी अपने डेटाबेस क्रिएट किया जाता है तो इसके अंदर क्लाइंट, सर्वर और जो डेटाबेस होगा वो एक ही कंप्यूटर के अंदर, एक ही मशीन के अंदर इकट्ठा होगा, पड़ा होगा। इसलिए इसको बोलते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर, यानी क्लाइंट भी, सर्वर भी और डेटाबेस भी एक ही मशीन पे डिफाइन किया गया है, उसे बोलते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, इन 1 टायर द क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस ऑल रिसाइड ऑन ए सेम मशीन, यानी उसी मशीन पर ये तीनों क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस पड़ा है, उसे अपने क्या कहते हैं, 1 टायर आर्किटेक्चर। तो कहते एनी टाइम वी कैन इंस्टॉल ए डेटाबेस इन आवर सिस्टम एंड एक्सेस टू इट प्रैक्टिस एसक्यूएल क्वेरीज इन 1 टायर आर्किटेक्चर। यानी इस प्रकार का जो डेटा अपने क्या है, क्या करेंगे, अपने मशीन के अंदर उसको इंस्टॉल करते हैं और इसको कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या है, सिर्फ जो है बहुत कम चांस होता है इसको यूज़ करते हैं। सिर्फ ये क्या है, एसक्यूएल जो क्वेरीज होती हैं बस सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको 1 टायर आर्किटेक्चर कहते हैं। ओके, देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे देखिए, ये एक सर्वर है, सर्वर के अंदर ही क्या है, डेटाबेस भी पड़ा है, क्लाइंट भी पड़ा है, सर्वर भी है, यानी कंप्यूटर के अंदर एक ही तीनों एक ही जगह पे तीनों चीज़ें पड़ी हैं। ये डेटाबेस हो गया, ठीक है, ये डेटाबेस हो गया, इसके अंदर यही क्लाइंट हो गया, और ये क्या है, क्लाइंट भी यही, सर्वर भी यही, डेटाबेस भी यही। तो सभी जगह एक, सभी चीज़ें जो है, तीनों चीज़ें जो है वो क्या है, एक ही जगह पड़ी है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर। ओके, अब दूसरा है 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर जो होता है वो क्या है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड होता है। ठीक है, किस बेस्ड होता है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड होता है, इसलिए इसको 2 टायर आर्किटेक्चर कहते हैं। क्लाइंट सर्वर के अंदर क्या होता है, क्लाइंट जो होता है, जितने भी उसके साथ सर्वर के साथ जुड़े होंगे, क्लाइंट सीधा रिक्वेस्ट करता है और उसको सर्वर क्या करता है, सर्वर क्या करेगा, रेस्पॉन्स दे देगा डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करके क्लाइंट को, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है डायरेक्ट ही उसको क्या है, रेस्पॉन्स प्रोवाइड करा देगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, तो इसका क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, 2 टायर इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। द 2 टायर आर्किटेक्चर इज लाइक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, यानी क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, क्लाइंट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए। जैसे सर्वर क्या कर रहा है, जैसे ही उसको कोई डेटा जो है, जो क्वेरीज की थी क्लाइंट ने, उसको क्या है, फाइंड करके जो है वो क्लाइंट को क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड करा रहा है। ओके, तो ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये इसका क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट ही क्लाइंट को किसके साथ जुड़ा हुआ है, सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, द direct communication takes place between client and server. There is no intermediate between client and server. वही बात कि इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट का कोई रोल अदा नहीं करता है, डायरेक्ट ही कम्युनिकेशन करते हैं, इसलिए इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट है 3 टायर आर्किटेक्चर, यानी क्या है, 3 टायर आर्किटेक्चर। अब ये इसमें क्या होता है कि 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर एक क्या होता है, क्लाइंट होता है, यानी एक पीसीबी हो गया, या आप उसको टेबलेट
या उसको आप मोबाइल हो सकता है, जो क्लाइंट जिसे क्या है प्रेजेंटेशन लेयर अपने कहते हैं। फिर एक क्या होता है एप्लीकेशन होती है जिसे अपने सर्वर कहते हैं, और एक क्या होता है डेटाबेस सर्वर होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए इधर डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या है क्लाइंट है, यहाँ पे क्या कर रहा है क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, सर्वर क्या करता है अब डेटाबेस सर्वर से इस डेटा को जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है वो क्या करता है डेटाबेस से कनेक्ट करके, ठीक है, वो क्या करता है क्वेरीज फाइंड करता है जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी। तो देन जैसे उस क्वेरी का क्वेश्चन आंसर मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, तो डेटाबेस सर्वर क्या करता है सर्वर को वापस देता है, रिस्पॉन्स देता है, सर्वर क्या करता है क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे देता है। तो इस तरीके से क्या है क्लाइंट सर्वर ये कहलाता है 3 टायर आर्किटेक्चर, यानी मीडिएटर भी है इसके अंदर। मीडिएटर कौन है, ये सर्वर है। और ओके, यानी डेटाबेस और क्लाइंट के बीच में एक सर्वर है जो क्या करता है डेटा को एक्सेस कराता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इधर 3 टायर आर्किटेक्चर में द 3 टायर स्कीमा इज एन एक्सटेंशन ऑफ 2 टायर आर्किटेक्चर, यानी ये एक्सटेंड किया गया है 2 टायर आर्किटेक्चर को। 3 टायर आर्किटेक्चर हैज़ फॉलोइंग लेयर्स, 3 लेयर हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा पीसी, टैबलेट और मोबाइल, और दूसरे में क्या है एप्लीकेशन लेयर यानी जिसे सर्वर कहेंगे, थर्ड क्या है डेटाबेस सर्वर। ये 3 लेयर है। 2 टायर में क्या थी 2 लेयर थी, क्लाइंट और सर्वर था। अब इसके अंदर थर्ड और आ गया है डेटाबेस सर्वर। ओके, अब क्या है 3 टायर आर्किटेक्चर में द डीबीएमएस आर्किटेक्चर कंटेन एन एप्लीकेशन लेयर बिटवीन द यूजर एंड द डीबीएमएस, यानी यूजर और डेटाबेस के बीच में क्या है एक एप्लीकेशन लेयर होती है। क्या है डेटाबेस यानी क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में एक एप्लीकेशन लेयर है जो क्या काम करता है सर्वर का काम करता है, which is responsible for communicating the user request to the DBMS system and send the response from the DBMS to the user। तो इसका काम क्या है, जो ये इंटरमीडिएट काम कर रहा है सर्वर, इसका काम क्या है कि क्लाइंट क्या करता है रिक्वेस्ट की, क्लाइंट ने क्या की रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट की, और सर्वर क्या करेगा इस रिक्वेस्ट को आगे डेटाबेस में सेंड करेगा। डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, यहाँ से जो क्वेरीज आई है वो वापस जो है इसको प्रोवाइड करवा देगा सर्वर को रेस्पॉन्स के रूप में। किसके रूप में, रेस्पॉन्स देगा यहाँ पे। ओके, तो ये रिस्पॉन्स जो है जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी उसका रिस्पॉन्स जो है इस सर्वर के थ्रू जो है क्लाइंट के पास मिल जाता है। तो इसलिए ये क्या काम करता है, सर्वर क्या कर रहा है इंटरमीडिएट के रूप में काम कर रहा है। तो देन क्या है द एप्लीकेशन लेयर ऑल्सो प्रोसेस फंक्शनल लॉजिक कंस्ट्रेंट एंड रूल्स बिफोर पासिंग डेटा टू द यूजर। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, ये प्रोसेस करने के लिए जितने भी लॉजिक फंक्शनल कार्य होंगे, लॉजिक लगाए जाएंगे या कंस्ट्रेंट लगाए जाएंगे, और जो भी डेटा को पास करने के लिए जो यूज़र के द्वारा थ्रू पास किए जा रहे हैं, सर्वर के थ्रू पास किए जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है अपने उस रूल के अनुसार डेटा उसको प्रोवाइड हो रहा है। किसको प्रोवाइड हो रहा है, यूजर्स को। ठीक है, रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, रिस्पॉन्स कौन देगा, सर्वर देगा। तो रिक्वेस्ट यूजर करता है, ठीक है, ये जो यूजर द्वारा रिक्वेस्ट की जाएगी उस रूल को फॉलो करते हुए, कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए, कंस्ट्रेंट उसमें होंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको आउटपुट प्रोवाइड हो जाती है। द एप्लीकेशन लेयर ऑल्सो प्रोसेस फंक्शनल लॉजिक कंस्ट्रेंट
एंड रूल्स बिफोर पासिंग डेटा टू द यूज़र। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, फंक्शन लॉजिक को प्रोसेस करना और उसको कंस्ट्रेंट अप्लाई करना, और क्या है जो यूज़र को डेटा पास किया जाता है रूल के अनुसार उसको डेटा को पास करना। ओके, ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट सीधा कम्युनिकेट कर दे, जो डेटाबेस के रूल्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको डेटा जो है प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो 3 टायर आर्किटेक्चर क्या है, एक सभी एप्लीकेशन जितने भी अपने एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, या कोई अन्य एप्लीकेशन है, तो मोस्टली इस 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये देखिए ये आर्किटेक्चर का डायग्राम बना हुआ है। क्लाइंट है, क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, किसको, सर्वर को, सर्वर क्या करता है आगे डेटाबेस को क्या है सेंड करता है रिक्वेस्ट, डेटाबेस सर्वर क्या करता है वहाँ से उस क्वेश्चन को, उस क्वेरीज को जो रिक्वेस्ट आई है वो क्या है फाइंड करता है, फाइंड करके वापस सर्वर को रिस्पॉन्स देता है, सर्वर आगे क्या करता है जो यूज़र द्वारा रिक्वेस्ट थी उसको वापस रिस्पॉन्स दे देता है। इस तरीके से ये क्या है 3 टायर आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके।